नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। मार्केट का माहौल आपको नेगेटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन इतनी रिकवरी नहीं है कि इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कह सके। तो ओवरऑल माहौल आपको नेगेटिव नज़र आता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि मजबूत दिखाई पड़ता है। इसी सेक्टर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सेक्टर का नाम आपके सामने है निफ्टी मेटल, यानी कि मेटल सेक्टर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये रशिया यूक्रेन के टेंशन की वजह से पूरा मार्केट नीचे आ गया, लेकिन उसी टेंशन की वजह से मेटल सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। ग्लोबली कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें यहाँ पर इन कंपनीज पर देखने को मिल रहा है जो कि निफ्टी मेटल का हिस्सा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ आप देख पाएंगे, अब भी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक और पॉजिटिव सिचुएशन में आपको ये दिखाना चाहूंगा, 20 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 डेज का है, 100 डेज का है, उसके बाद 200 डेज का है। यहां पर कोई भी आपको वीक क्रॉसओवर भी दिखाई नहीं पड़ता है, ये भी हमें पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई पड़ती है। एक्चुअली बीच में ये थोड़ा सा वीक हो चुका था, कई बार यहां पर हमें फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ये सिचुएशन रशिया यूक्रेन वाली हुई है तो निफ्टी मेटल की तरफ फोकस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। स्ट्रेंथ आपको यहां पर फिलहाल के लिए तो कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। ये ट्रेंड लाइन देख पाएंगे, इसी पर फिलहाल ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल टूटता है तो ऑफ कोर्स वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक ये टेंशन चल रहा है तब तक हम निफ्टी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़े पैसे यहां पर कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। 1,16,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 533 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 10 का पीई रेशियो है। तो क्लियरली आपको सस्ता नजर आता है, लेकिन जनरली ये मेटल सेक्टर में आपको सस्ते पीई रेशियो ही ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है। और वैसे भी हम यहां पर ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। साइक्लिकल सेक्टर है तो साइकिल के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और फिलहाल यहाँ पर साइकिल थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, कोई खास आपको ग्रोथ नज़र नहीं आता है, रेवेन्यू ऊपर नीचे होता हुआ नजर आया। और प्रॉफिट तो देखिए 2018 में जितना प्रॉफिट था उसका आधा प्रॉफिट हमें 2021 में दिखाई पड़ता है। कंपनी का प्रॉफिट भले ही नीचे जा रहा है, लेकिन स्टॉक हमें स्ट्रांग नजर आता है, तो यहां से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे 550 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 420 के आसपास आया, 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, स्टेडीली हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया, वापस 550 पे रेजिस्टेंस लेने के बाद 500 तक गिरा, यहां से आपको ये रिकवर होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर एक टाइप ऑफ आप देख पाएंगे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर 550 का ब्रेकआउट होता है तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें इजीली 600, 620, 650 के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर सारे मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव नजर आते हैं, ट्रेंडिंग नजर आते हैं, आरएसआई में भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है। और फिलहाल इसके वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी क्लियरली हमें स्ट्रेंथ नजर आती है और मोमेंटम आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है, क्योंकि वीकली आरएसआई भी 65 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर कंडीशन क्या है, 550 के ऊपर जाता है तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 550 के ऊपर यहां पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पर लेना है, 500 रुपए के जस्ट नीचे आप यहां पर 498 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। और टारगेट कितना, 650 का टारगेट रख सकते हैं। 600 रुपए का हमारा ऑफकोर्स पहला टारगेट हो जाता है, 600 से करके 650 के आसपास का टारगेट हमें यहां पर दिखाई पड़ सकता है। दूसरा स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। 1,25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 362 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 6.46 का पीई रेशियो है। तो क्लियरली सस्ता नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली रेवेन्यू नीचे जा रहा है, हालांकि यहां पर 2020 के मुकाबले आपको रेवेन्यू में जंप नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, पिछले 4-5 सालों में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 380 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 300 पे सपोर्ट लिया, फिर से यहां पर तेजी आई, एक दिन गिरावट देखने को मिली, 300 पे लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद तेजी आ गई और फिर से स्टॉक हमें स्लोली नीचे आता हुआ नजर आया। 310, 320 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस 380 पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आया, अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आज हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया है।
वीकली आरएसआई के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वीकली आरएसआई 59.95 है। तो यहाँ पर हिंडाल्को जैसी स्ट्रेंथ तो वीकली चार्ट पे नजर नहीं आती है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आपको नजदीकी नजर आते हैं। ये ब्रेकआउट करने की कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है। मंथली चार्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल है 300 से करके 350 का जोन, कई बार यहाँ से स्टॉक आपको रिटर्न होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर भी ये ऊपर के लेवल पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सक्सेसफुल फिलहाल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर दो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली ये कि जिस प्रकार के यहाँ पर आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जैसे ये 380 के ऊपर जाता है तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? 325 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बार बता देता हूं। तो 325 के आसपास आपका यहां पर हो जाएगा स्टॉप लॉस। 380 पे आपने खरीद लिया तो टारगेट आपका अप्रॉक्सीमेटली यहां पर 450 के आसपास हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक पिछले कुछ महीनों से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब भी यहाँ पर आता है हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो बाय चांस स्टॉक अगर आपको यहाँ पर आता हुआ नजर आता है, जो कि लेवल है 330 के आसपास का लेवल, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इस लाइन पे आपको कुछ पॉजिटिव कैंडल नजर आती है, कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है, तो वहाँ पर आप खरीद सकते हैं और उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इससे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर 20 रुपये के आसपास होगा। उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल ही नहीं सकता। 10-15 रुपए में यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट, पहला टारगेट तो 380 का हो जाएगा, बाद में 400, 420, 450, ये सारे टारगेट्स आप रख सकते हैं। इस प्रकार से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ये पहला ये हो गया, यहां पर 380 के ऊपर 325 का स्टॉप लॉस, और बाकी यहां पर स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से जो फॉलो करनी चाहिए ये ट्रेंड वाली है। इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहां पर आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 37 का पीई रेशियो है, 835 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। तो वैल्यूएशन वाइज दूसरी कंपनी से आपको ये कहीं ज़्यादा महंगा नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो एक्चुअली इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2018 में जो प्रॉफिट था उस हिसाब से डबल से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आता है। तो कंपनी में ग्रोथ यहाँ पर अच्छी नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि 1000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई, सपोर्ट लिया 800 के आसपास, 770, 780 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से तेज़ी देखने को मिली और ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट हुई 1100 के लेवल से। फिलहाल ये स्टॉक हमें 800 पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है हमें हिंडाल्को और वेदांता के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कम नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो ये क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें थोड़ा सा अच्छा नजर आता है और एक्जैक्टली सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। RSI 44 है, यहाँ पर तो वीकनेस है, थोड़ा सा बाउंस आने की कोशिश है। यहाँ पर वीकली RSI के बारे में बात करें, 46 का वीकली RSI है। मोमेंटम वीकली चार्ट पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओवरबॉट भी नहीं है और सपोर्ट के आसपास हमें ये चलता हुआ नजर आता है। एवरेजेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक पॉजिटिव कैंडल हमें यहाँ पर बना दी है, वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये कैंडल वैलिड है। ऑफकोर्स यहाँ पर ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी है। स्टॉक में हमें एक ट्रेंड लाइन नजर आती है जो कि स्टॉक जुलाई से फॉलो करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ये स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। चौथी बार ये सपोर्ट ले रहा है तो ऑफकोर्स ये वीक हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए हैं और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपको यहीं पर नजर आते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। तो इसे आप अटेम्प्ट करना चाहें, ये आपकी स्टाइल कौन सी है ट्रेडिंग की उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा चाहिए तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। करंट मार्केट प्राइस पे हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 750 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिखाई पड़ता है, लेकिन 750 पे आएगा मतलब यहाँ पर ये तेज़ी इनवैलिड हो गई है।
फिर यहाँ पर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 750 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और टारगेट हो जाता है 1050 के आसपास का लेवल, 1100 का लेवल, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। इन तीनों स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है। ये स्टॉक्स मैंने इसीलिए शेयर किए हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा ज़्यादा सूट कर रहा है। फंडामेंटली यहाँ पर मैंने खुद ज़्यादा स्टडी नहीं किया है और वैसे भी ये साइक्लिकल सेक्टर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी निवेश नहीं किया जाता। जब अच्छा यहाँ पर सिचुएशन दिखाई पड़ती है कमोडिटीज़ के लिए तब यहाँ पर निवेश किया जाता है और वहाँ पर टाइमली प्रॉफिट भी बुक करना ही पड़ता है, क्योंकि वापस अगर साइकिल चेंज होगा तो पूरा प्रॉफिट यहाँ पर जा सकता है और लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए साइक्लिकल सेक्टर में तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं, टारगेट माने या ना माने, स्टॉप लॉस मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे तो फॉलो करना ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।